हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड में सस्पेक्टेड वायलेशंस के बारे में, जिसकी आजकल सेबी जांच कर रहा है। तो क्या इसकी वजह से अगर आपकी कोई भी एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसको आपको रिडीम कर लेना चाहिए, और क्या एक्सिस म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व हैं? तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये सारा मामला है क्या, तो आज की डेट में सेबी जो इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है, ये एक्सिस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट सीरियस वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस बीच में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट है, उन्होंने एक्सिस बैंक के बोर्ड को ब्रीफ किया है कि इन्होंने अपने जो दो फंड मैनेजर्स थे, वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल, इनको जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक सस्पेंड कर दिया है और इनको छुट्टियों पे भेज दिया गया है। तो इन दोनों के ऊपर आरोप क्या है? इनके ऊपर आरोप है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि जैसे ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की है उनको मैनेज करते हैं, तो इन्वेस्टर के बिहाफ पे ये बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, या एटलीस्ट इनके ऊपर जो अभी तक आरोप है, कि ये लोग इन्वेस्टर के बिहाफ पे लार्ज क्वांटिटी में किसी शेयर को बाय या सेल करने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट में सिमिलर शेयर्स को बाय या सेल कर रहे थे, ताकि जब लार्ज क्वांटिटी में लार्ज वॉल्यूम में उसमें डीलिंग हो तो उससे इनको फायदा हो सके। तो ये दोनों इसमें अभी तक इनके ऊपर आरोप है कि ये दोनों इन्वॉल्व थे। जोशी की बात की जाए, यानी वीरेश जोशी की, तो ये हेड डीलर है और ये 5 एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम को मैनेज कर रहे थे। और दीपक अग्रवाल ये एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है और ये 3 म्यूचुअल फंड स्कीम जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे उसको मैनेज कर रहे थे। अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पे ये वाला वीडियो बनाया है जहां पे मैंने इस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से फ्रंट रनिंग कर रहे थे और अपने आप को फायदा पहुंचा रहे थे। तो आज के वीडियो में हम प्राइमरली ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको क्या उसमें से रिडम्पशन कर लेनी चाहिए, यानी कि रिडीम करके अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो उसको अगर डिस्कस किया जाए तो एट दिस पॉइंट हमें सिर्फ ये पता है कि दो एम्प्लॉइज जिनको कि इसमें आरोपी पाया गया है कि ये फ्रंट रनिंग कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप है फ्रंट रनिंग करने का, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सिर्फ हमें यही पता है, अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि क्या इन्होंने फंड की तरफ से जो शेयर खरीदने से पहले पर्सनली उन शेयर को खरीदा था, या उस उन शेयर को खरीदने की वजह से इन्वेस्टर्स को एक्चुअली में कुछ लॉस हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर लॉस हुआ था तो वो बड़ा लॉस था या नहीं था। ये सभी क्वेश्चंस अभी तक पता नहीं है, सिर्फ हमें पता है कि दो फंड मैनेजर को सस्पेंड किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि उम्मीद नहीं है कि ये जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा उन कंपनीज के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें अगर इन्होंने मान लो कि फ्रंट रनिंग करी भी है। और एज फार एज अगर वो बड़ी कंपनी के शेयर है, मान लो अगर आपने किसी लार्ज कैप की स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, तब तो उन शेयर्स की बहुत भारी वॉल्यूम मार्केट में ऑलरेडी फ्लोट करता रहता है। तो अगर इन्होंने इवन फ्रंट रनिंग की भी होगी, तो एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि इन कंपनीज के शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप सेफ होने चाहिए। लेकिन अगर आपने उन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है जहां पे मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स में फर्दर ये इन्वेस्ट करते थे, तो वहां पे अगर लार्ज परचेजेस की गई हैं तो हो सकता है कि उससे जो स्टॉक प्राइस है वो काफी हद तक इम्पैक्ट हो जाए। तो वहां पे आपको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि अगर आपने मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या अभी के लिए आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम करना चाहिए? तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अभी के टाइम में कोई, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है, हम फंड हाउस जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, उसकी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। सेबी भी कुछ इस मामले में अपडेट देगा कि इसमें क्या पाया गया है और कितना नुकसान हुआ है। तो जब तक ये नहीं पता लगता तो एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आपको रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट भी नीचे है। तो ऐसे टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट को जल्दी में घबरा करके बेच देते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है।
लेकिन अगर बात की जाए कि आपको फर्दर अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मान लो आपकी कोई सिप चल रही है या कोई आप फ्यूचर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक्सेस म्यूचुअल फंड में, तो उसमें जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। ज्यादातर एडवाइजर ये बोलते हैं कि भाई अगर आप कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी के लिए आप उसको होल्ड कर लीजिए जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती। मे बी किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में कर लीजिए या उस पैसे को कहीं और लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो एटलीस्ट आपकी फ्यूचर वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेंगी। हालांकि कुछ एडवाइजर इसमें ये भी मान रहे हैं कि भाई आप अपनी सेप या कोई भी लमसम पेमेंट प्लान है तो इस वजह से उसको चेंज मत कीजिए, आप उसके साथ कंटिन्यू रहिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई मैनेजमेंट का क्या कहना है इस मामले में, तो जो चंद्रेश निगम है, जो एमडी और सीईओ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, इवन ये भी माना जा रहा है कि शायद इनको भी छुट्टियों पे भेजा जाए अगर ये आरोप साबित होते हैं उन दोनों फंड मैनेजर्स पे। लेकिन इन्होंने अभी के लिए एक लेटर लिखा है इन्वेस्टर को और उसमें कहा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो हाईएस्ट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करेगा, स्ट्रिंजेंट जो प्रोटोकॉल है फंड मैनेजमेंट में उस उन सभी को ये मेंटेन करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि ये कोई भी रिडम्पशन लिमिट नहीं लगाने वाले इन्वेस्टर के लिए। जैसे कि थोड़े टाइम पहले जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड था 2020 में, जब कोविड आने की वजह से सडनली बहुत लोग रिडीम कराना चाहते थे तो उन्होंने रिडम्पशन को बंद कर दिया था। तो अभी के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बोला है कि ये कोई भी रिडम्पशन पे लिमिट नहीं लगाने वाले। जितना भी पैसा लोग निकलवाना चाहते हैं अगर उनको इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो वो निकलवा सकते हैं। इनके पास काफी लिक्विडिटी है और ये उनकी रिडम्पशन रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर को भरोसा दिलाया है कि जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हुई हैं, जो 2 फंड मैनेजर निकाले गए हैं, उसका किसी भी एक्सेस म्यूचुअल फंड की स्कीम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने इन्वेस्टर को बोला है कि आप इन पे विश्वास रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करिए। और इन्होंने साथ-साथ में बोला है कि भाई एक्सिस एएमसी ने तो अपनी तरफ से ही फरवरी 2022 से इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। और वो एक रिप्यूटेड एक्सटर्नल एडवाइजर को इन्होंने अपॉइंट किया है जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि ये रिव्यू प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू हो रही है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी फाइनल नहीं हुई है। इस बीच में इन्होंने 2 फंड मैनेजर को जो कि वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल थे, इनको जब तक की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती सस्पेंड कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, इनके पास फाइंडिंग आएगी, ये जो भी एक्शन नेसेसरी होगा उसको लेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला है अभी के लिए जो भी इनके फंड मैनेजर वीरेश और दीपक थे, जिन जिन स्कीम्स को वो मैनेज कर रहे थे वहां पे उनको रिप्लेस कर दिया गया है एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के द्वारा। आप देख सकते हैं इन सातों स्कीम में जहां जहां पे वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल इन्वॉल्व थे वहां पे नए फंड मैनेजर घोषित कर दिए गए हैं और अब ये इन स्कीम्स को मैनेज करेंगे। तो इन्होंने तो पूरा विश्वास दिलाया है कि इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से गवर्नेंस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं और इन्वेस्टर को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो गलत प्रैक्टिसेस का मामला सामने आया है, क्या ये एक्सिस म्यूचुअल फंड तक लिमिटेड है या दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई प्रू, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो इसके लिए सेबी फर्दर जांच कर रहा है और वो उसमें असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जो जो फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं उनको उनके ऊपर इरेगुलरिटीज की जांच कर रहा है कि क्या वो भी फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व तो नहीं थे। और उसका रीजन ये है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का जब से मामला सामने आया है, एक तो सेबी ने इसके ऊपर जो जांच है वो उसमें तेजी ला दी है और दूसरे फंड मैनेजर पे भी इसलिए जांच कर रहा है कि अगर लोगों का विश्वास इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे उठ गया तो ये भारत की इन्वेस्टमेंट के लिए काफी खराब होगा, क्योंकि आज की डेट में ये 39 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इसमें 39 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है और बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। तो यहाँ पे सेबी बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहा है इस मामले को और इवन उन्होंने इस वीकेंड पे कुछ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सीईओ हैं उनसे इनफॉर्मली उनकी क्वेश्चनिंग भी करी है। और जो सोर्सेज ने ये बताया है कि वो मेनली उन्होंने ये डिस्कस किया है कि हाल फिलहाल में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं या लोग जैसे अब घर से काम कर रहे हैं तो क्या उसकी वजह से जो सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, ज्यादा वल्नरेबल हो गई हैं और इसी की वजह से फ्रंट रनिंग वाला आरोप सामने आया है। इसके अलावा सेबी ये भी कंसीडर कर रहा है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए जो एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो रॉन्ग डूइंग का आरोप है उसको उसकी जांच करे। अभी के लिए जो फंड हाउस है उन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करके वो जांच करा रहे हैं और उन्होंने अभी तक की जो भी फाइंडिंग है वो सेबी को बताई है, लेकिन सेबी फर्दर एक अपनी साइड से भी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर इस मामले में अपॉइंट करना चाहता है।
इसके अलावा जो डीलर की फंक्शनिंग होती है फंड हाउसेस पे और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर के एंड पे, उसमें फर्दर स्क्रूटनी को बढ़ाया भी जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई आज की डेट में डीलर के ऊपर कोई स्क्रूटनी होती है तो इसको लेकर के सेबी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे कि डीलिंग रूम में कोई भी पर्सनल फोन अलाउड नहीं होता मार्केट आवर्स में। इसके अलावा फंड हाउसेस और जो ब्रोकर है उनको डीलिंग रूम की सभी जो वॉइस और कॉल रिकॉर्डिंग होती है उसके डेटा को मेंटेन करना होता है, क्योंकि सेबी कभी भी इनसे वॉइस और कॉल लॉग्स मांग सकता है डीलिंग रूम के, अगर उनको कोई भी कंप्लेंट मिलती है। इसके अलावा जो फ्रंट रनिंग जिसका कि आरोप लगाया जा रहा है एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स पे, इसको सेबी मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस में से एक मानता है। और अगर इसमें कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी दोषी पाई जाती है तो उनको प्रोहिबिशन और ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस के रेगुलेशन है उसके अंतर्गत पनिश किया जा सकता है। तो ओवरऑल इसको लेकर के काफी स्ट्रिक्ट लॉ है और फर्दर स्क्रूटनी बढ़ाई जा सकती है अगर इसमें भी कुछ भी रॉन्ग डूइंग्स फर्दर सेबी को मिलती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।